वेलकम बैक। चलिए हम लोग कुछ मेन फिजिकल क्वांटिटीज जरा जान लेते हैं। एक टॉपिक का नाम है इंपल्स। ये इंपल्स क्या है जरा जानते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात करें तो इंपल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम इंटरवल का। किसका? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स एफ और टाइम इंटरवल यानी टी, और आई हम इसका डिनोटेशन कर देंगे तो आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है इंपल्स। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या फिजिकल लाइफ में क्या इंपल्स है हमारे? कोई एग्जांपल ऐसा जहां इंपल्स यूज होता हो? किसी को पता है इंपल्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तभी जानता हूं जब हम आप आसपास कहीं देखें उसको या महसूस करें, फील करें। इंपल्स कहां लगता है बताओ? दैट इज पल्स, दैट नॉट इंपल्स। पल्स अलग है, इंपल्स अलग है। प्रेशर डिफरेंसिंग है। सुनिए इंपल्स कहां है, मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, आपको महसूस होने लगेगा हाँ इंपल्स है। आप जरा गौर करिए, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स और टाइम पर। इंपल्स में ध्यान रखिएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा हमेशा उतना ही। या अगर आपने टाइम बढ़ा लिया तो फोर्स डिक्रीज होगा, टाइम घटा दिया तो फोर्स इंक्रीज होगा। आप क्रिकेट खेलते हो कभी? देखा तो होगा ही, नहीं खेला तो। कैच हम लेते हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं ना, अपना हाथ पीछे क्यों खींचते हैं भाई? आगे क्यों नहीं बढ़ा लेते, जल्दी से पकड़ लें। ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे ऐसे लेते हैं ना तो हम टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे हाथ पे बॉल से फोर्स कम लगता है। ये होता है इंपल्स। या आप डाइव करके कभी कैच लीजिए अचानक, तो उसमें टाइम रिड्यूस करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें जल्दी से लेना ही लेना है कैच। डाइविंग में नहीं ऐसे तो हाथ पे चोट ज्यादा आती कि नहीं आती बताओ डाइव करते समय? क्योंकि टाइम कम लगा। और एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। अब इनकी खोपड़ी में एक पत्थर मारे, पत्थर मारने में दो बातें होंगी। वो बात नहीं कि मतलब खून आएगा, मतलब ऐसी बात नहीं। दो बातें मतलब ये होंगी कि पत्थर मारे तो अगर धीमे धीमे ले जाके मारे एकदम ऐसे हल्के से तो चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम ज्यादा लगा दिया। जितना ज्यादा टाइम लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा। और वही धड़ाम से जल्दी से ले जाके मार दिया, टाइम कम लगाया तो फोर्स ज्यादा लगेगा ही नहीं लगेगा। ये इंपल्स है। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, the product of force and time interval is called impulse। ध्यान रखिए फिजिक्स में जो कुछ है वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हम महसूस भी कर सकते हैं। इंपल्स फार्मूला लिखते हैं, I is equal to F डेल्टा टी। चलो यूनिट बना लेते हैं इसकी। यूनिट क्या बनेगी तो बता ही सकते हो, न्यूटन और इंटू सेकेंड। फोर्स की न्यूटन हो गई और टाइम की सेकेंड हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं भाई। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt माइनस 2, और टाइम का क्या होता है? t। तो ये बना ml t माइनस 1। ओके, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक और डेफिनेशन सिखा देता हूं मैं, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए इसको हटा देने, अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क। हेडिंग डालें टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। सुने जरा, फिर मैं इसको महसूस कराऊंगा। डेफिनेशन क्या है सुनना। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। मेरी बात फिर सुनिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, जैसे दरवाजा होता है, डोर, पीछे कब्जे लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, हम लोग जब पकड़ के हैंडल से घुमाते हैं ऐसे तो आसानी से मूव करता है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट लेना है, जो अप्लाई किया आपने फोर्स वो, और जहां हैंडल लगा वहां से कब्जे की डिस्टेंस सीधी वाली डायरेक्ट डिस्टेंस, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। आपको मैं एक्सपीरियंस की एक बात बता दूं, कभी हैंडपंप चलाया है? हैंडपंप में अगर हैंडल को बिल्कुल किनारे पकड़ो आके बाहर दूर की तरफ तो इजीली चलता है, स्मूथली चलता है, और जितना हैंडल अंदर की तरफ पकड़ोगे उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम कर लोगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो बच्चे लड़के लोग नल जलाते, कभी हमने देखा हैंडपंप जलाते हुए, और वो जिम विम करके आए होते तो अक्सर किनारे नहीं पकड़ता, एकदम बिल्कुल बगल में पकड़ता है, कहते ताकत लगाने दो, आप बहुत ताकत है मेरे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप कभी देखिएगा जो दरवाजे में डोर में हैंडल लगा होता है वो हमेशा कब्जे से दूसरे साइड किनारे की तरफ लगा होता है। कभी आप देखिए, वो देखिए सामने लगा है, वो हैंडल एकदम दूसरी तरफ लगा, कब्जा दूसरी तरफ लगा होगा। क्या कब्जे की साइड में ही लगा दो तो आसान पड़ेगा आपको बंद करना है खोलना? मोर फोर्स रिक्वायर्ड है, ओके। यानी आप टॉर्क महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो चलिए डेफिनेशन लिख ले प्लीज, मैं बोल देता हूं, लिख लो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance, the product of force and perpendicular distance is known as torque. It is denoted by tau. इसका सिंबल याद रखना। अच्छा, एक जगह और ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले हम लोग इसमें r यूज करते हैं, बाद फोर्स यूज करते हैं, यही प्रॉपर मेथड है लिखने का। मोस्टली बुक्स में हम लोग जनरली लिख देते हैं F इंटू आर, पहले लिखना क्या चाहिए मुझे? R। तो फार्मूला भी ये नोट करना, टॉल, देखो टॉर्क को टाउ से, TAU टाउ, ये टाउ सिंबल ग्रीक लैंग्वेज का है, तो टाउ पर वेक्टर लगा दें, टाउ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। इसकी यूनिट और डायमेंशन बना लेते हैं, चलो यूनिट देखना जरा, मीटर और न्यूटन है ना, तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो। चलो डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं भाई। न्यूटन की क्या होती है? mL/2, और मीटर की क्या होती है? L। तो क्या हो गया? mL/2, जो वर्क डन का होता है वही टॉर्क का होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल भी है, अगर कभी कोई पूछे गिव द एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप टॉर्क का एग्जांपल दे सकते हो।